सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो वेलकम टू द सीरीज 4 ऑफ सीरीज लेक्चर नंबर 4, जो एडिटोरियल हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे, एक तो एडिटोरियल पढ़ने का क्या फ़ायदा है, आप देखिए, मतलब जो आपको करंट में जो न्यूज़ चल रही है वो तो आपको उसकी नॉलेज तो रहेगी ही रहेगी, साथ में आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग होंगी, साथ में वो कैप भी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो ये मेन रीजंस है एडिटोरियल पढ़ने के, क्यों पढ़ना चाहिए। बीच में क्या था, मैंने भी एडिटोरियल पढ़ना बंद कर दिया था। ठीक है, लेकिन तो उससे क्या होता है, आपको इकोनॉमी में क्या चल रहा है वो सब किसी चीज़ की नॉलेज पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सो आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आ जाते हैं अपनी वो कैब पे। ठीक है, चलो वो कैब करते हैं, इसकी इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए। सो जो फर्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट वर्ड है दैट इज़ जियो पॉलिटिकल। जियो पॉलिटिकल क्या होता है, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, जोग्राफी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जियो पॉलिटिकल, पॉलिटी भी है जिसमें पॉलिटिक्स भी है, जोग्राफी भी और इंटरनेशनल रिलेशंस भी हैं। ठीक है, द जियोपॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन द टू नेशंस अफेक्टेड ट्रेड पॉलिसीज। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी दोनों नेशंस के बीच में, उसकी वजह से ट्रेड पॉलिसीज अफेक्ट हुई। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म ही हो गया बंदा यार, पहले अलग दिखता था, बिल्कुल ही अलग दिखता है। सो कंप्लीट चेंज इन फॉर्म, अपीयरेंस और कैरेक्टर। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिफेंस सेक्टर हैज़ स्ट्रेंथन्ड नेशनल सिक्योरिटी। जो डिफेंस सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो गया उसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई है। नेक्स्ट, रैपर्ट। रैपर्ट क्या है, अ क्लोज एंड हारमोनियस रिलेशनशिप। किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ अभी आपको एडिटोरियल में समझ में आएगा, ये सारे वर्ड्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, द लीडर्स शेयर्ड अ स्ट्रॉन्ग रैपर्ट विच हेल्प्ड इन स्मूथ डिप्लोमेटिक डिस्कशंस। लीडर्स की आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी, आपस में कोऑर्डिनेशन था, जिसकी वजह से स्मूथ डिस्कशंस थे, स्मूथ डिप्लोमेटिक डिस्कशंस हो गए, चीज़ें स्मूथ चल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, बायलेटरल। बायलेटरल क्या होता है, जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, स्पेशली कंट्रीज के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। द बायलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस बूस्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हुई। कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है, द एक्शन ऑफ वर्किंग टुगेदर। द टू नेशंस अनाउंस्ड अ कोलैबोरेशन इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में उन्होंने कोलैबोरेशन, मतलब कि हम साथ में मिलके काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक जो एक पर्पस के लिए प्लान की गई हो, केयरफुली डिजाइंड और प्लान टू सर्व अ पर्पस। द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग विल बेनिफिट बोथ द नेशंस, इंडिया एंड फ्रांस। अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन और करेक्ट रिलेटिव पोजिशंस, कि दोनों एक साथ मिलके काम करें, अलाइनमेंट उसे बोलते हैं, जिससे पॉजिटिव रिलेशंस इस्टेब्लिश हो। द अलाइनमेंट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसीज लेड टू सक्सेसफुल समिट। उसकी वजह से समिट सक्सेसफुल हुई क्योंकि वो अलाइन कर रही थी गोल्स के साथ, मैच कर रही थी। डिसरप्शंस, डिस्टर्बेंसेज हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो इंटरप्ट कर रही हैं किसी एक्टिविटी को या फिर किसी प्रोग्रेस को। द ऑनगोइंग वॉर हैज़ कॉज्ड मेजर डिसरप्शंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स। जो वॉर चल रही है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसरप्शंस आ रहे हैं ग्लोबल सप्लाई चेन्स में। डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या होता है, द प्रोफेशन और स्किल ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, की आप इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे मैनेज कर रहे हो, उसके स्किल्स क्या हैं आपके अंदर। हिज एक्सपर्टीज इन डिप्लोमेसी हेल्प रिजॉल्व द ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट। जो उसकी एक्सपर्टीज थी, स्किल्स थे, उसकी वजह से ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, सॉल्व हो पाया। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्या होता है, द स्टेट ऑफ बींग अनएबल टू बी प्रिडिक्टेड। कोई ऐसी चीज़ जिसको हम आगे के लिए प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि ये चीज़ ऐसी होगी, वो कभी भी चेंज हो सकती है। द अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स मेक इकोनॉमिक प्लानिंग्स डिफिकल्ट। कह रहा है कि जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है ग्लोबल मार्केट्स की, उसकी वजह से इकोनॉमिक को प्लान कर ही नहीं सकते, कभी क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। ठीक है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। चलिए अब जल्दी से अपना एडिटोरियल ख़त्म करेंगे और रीड करेंगे। ठीक है, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग इंडिया फ्रांस टाइज। शेयर्ड मीन्स जो दोनों शेयर कर रहे हैं एक साथ, इंडिया एंड फ्रांस। पढ़ते हैं आगे। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
stated that India and France could be a force for global transformation. ये जो statement had carried a significant geopolitical context both for him and his host, French President Emmanuel Macron. अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो इंडिया और फ्रांस जो नेशंस हैं वो एक ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत अच्छी नेशंस हैं. ये सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटी जिसका जोग्राफी पॉलिटिक्स और मतलब जो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों नेशंस के लिए, फ्रांस प्लस इंडिया. ठीक है. हिज विजिट टुक प्लेस जस्ट बिफोर मिस्टर मोदी scheduled trip to Washington, where Trump's administration unpredictability has reshaped global dynamics. This was Mr. Modi's sixth visit to France as Prime Minister, while Mr. Macron had traveled to India 3 times, fostering their visible rapport. ये क्या कहना चाह रहा है, जल्दी से पढ़ते हैं इसे. कह रहे हैं कि ये जो विजिट थी ये तब हुई जस्ट अ वीक बिफोर. अब कहाँ है मिस्टर मोदी का यूएस जाने का प्लान है. ठीक है. मतलब यूएस में यहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कभी टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है. अब बोल रहे हैं जो मिस्टर मोदी हैं इनकी 6th विजिट थी कहाँ पे, फ्रांस में. और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मैक्रोन, ये अभी 3 टाइम्स इंडिया आ चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी बहुत अच्छा आपस में कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है. ठीक है. चलिए. इन पेरिस they co-chaired the AI Action Summit before traveling to Marseille. There they inaugurated a new Indian consulate, visited a multilateral thermonuclear reactor project, touring a shipping company. Their discussion focused on strengthening defense partnership, reviewing deals on missiles, helicopters, jets. India also offered Indian-made rocket launchers. कह रहे हैं पेरिस में उन्होंने co-chair की AI Action Summit. ठीक है. उसके बाद उन्होंने इनोग्रेट किया एक इंडियन कंसुलेट. उसके बाद उन्होंने एक न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट लॉन्च किया. फिर एक शिपिंग कंपनी में गए. तो डिफेंस पार्टनरशिप के बारे में भी डिस्कशन किया कि कैसे हम इसे स्ट्रेंथन कर सकें. फिर मिसाइल से हेलीकॉप्टर, जेट इंजन्स, इंडियन मेड रॉकेट लॉन्चर्स मोदी जी ने अपने इंट्रोड्यूस किए, वहाँ पे ऑफर किए. ठीक है. तो ये सब इसमें लिखा है. नेक्स्ट. डेज आफ्टर मोदी गवर्नमेंट अनाउंस्ड अमेंडमेंट्स टू इंडियाज न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉज, बोथ कंट्रीज ने क्या किया, एग्री किया टू डेवलप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. दोनों साथ में मिलाएंगी. एंड एडवांस द लॉन्ग स्टॉल्ड सिविल न्यूक्लियर डील. और जो बहुत टाइम से रुकी हुई थी सिविल न्यूक्लियर डील्स वो भी आगे एडवांस करेंगे, आगे बढ़ेंगी. द लीडर्स डिस्कस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, यूक्रेन और गाजा में जो चल रहा है उसको भी. दे रीअफर्म्ड, उन्होंने अपनी कमिटमेंट बताई. दे रीअफर्म्ड देयर कमिटमेंट मीन्स उन्होंने फिर से कन्फर्म किया इस बात को टू एडवांसिंग इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो दोनों कंट्रीज़ के लिए एक बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करने वाला है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर. ठीक है. तो इस कमिटमेंट में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने आपस में बात की. ठीक है. नेक्स्ट. ये बता रहे हैं मतलब एडिटोरियल का समरी क्या है एक तरह से कि क्या क्या बातें हुई जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फ्रांस गए. मिस्टर मैक्रोन रेफर टू इंडिया और फ्रांस बहुत ज़्यादा टू ग्रेट पार्ट्स हैं. दे आर क्लोजली अलाइंड, एम्फेसाइजिंग दैट वाइल दे सीक स्ट्रॉन्गर एंगेजमेंट तो है उनकी यूएस और चाइना के साथ, बट नाइदर ऑफ देम विशेज टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन पार्ट, कि एक पे डिपेंड हो गई यूएस पे, चाइना पे. बायलेटरल टाइज के बियॉन्ड में मिस्टर मोदीज विजिट हैज़ अ ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, जिसके बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और भी ज़्यादा इम्प्लीकेशंस थे, इम्पैक्ट्स थे. ग्लोबल चैलेंजेस लीडर्स ने एड्रेस किए जैसे क्लाइमेट चेंज, ट्रेड डिसरप्शंस और रिस्क जो भी एआई से आने वाले हैं. However, a key issue both sides remained discreet about was about how to navigate relations with Washington. अब वाशिंगटन के साथ कैसे हमें रिलेशंस को आगे बढ़ाना है. ठीक है. While both leaders seek to maintain positive ties, तो हमें रखने हैं मिस्टर ट्रम्प के साथ, बट दे आर वेरी ऑफ हिज अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज. कभी कुछ हो रहा है यूएस में, कभी कुछ हो रहा है. बहुत ज़्यादा वरीड हैं वो इनकी अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज़ को लेके, इंक्लूडिंग हिज अप्रोच टू टैरिफ्स, इकोनॉमिक मेजर्स. अभी हमने पढ़ा था ना कहाँ पे टैरिफ्स लगा दिए. स्टील वाला जो हम पढ़ रहे थे अभी आर्टिकल, परसों ही पढ़ा था ना हमने वो. ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है उनकी जो चल रही है आजकल. एंड हिज यूनिलेटरल स्टांस ऑन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, उनका अलग अपना अकेले का जो व्यू पॉइंट है वो अलग चल रहा है.
तो मिस्टर मैक्रोन इन एन इंटरव्यू आफ्टर मिस्टर मोदीज डिपार्चर डिड नॉट होल्ड बैक इन क्रिटिसाइजिंग यूएस पॉलिसी ऑन गाजा। तो यूएस को क्रिटिसाइज किया थोड़ा सा इन्होंने, मिस्टर मैक्रोन ने, असर्टिंग दैट अब जो चाहिए वो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच चाहिए। यहाँ पे हम रियल इस्टेट ऑपरेशन नहीं चला रहे हैं, यहाँ हम किसी प्रीमाइसेस से डील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। सो मिस्टर ट्रम्प्स इंडिपेंडेंटली डीलिंग्स विद रशिया एंड चाइना, इनसे डील कर रहे हैं, ऑफन मेड विदाउट कंसल्टिंग की अलाइज इन यूरोप एंड इंडो पैसिफिक। इनको तो पूछ ही नहीं रहे, वो सिर्फ रशिया और चाइना से ही बात कर रहे हैं। एंड हिज डिसरिगार्ड फॉर द मल्टीलेटरल ऑर्डर कुड बिकम अ लॉन्गर टर्म प्रोजेक्ट। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, लॉन्गर टर्म सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर मैक्रोन, ठीक है। इन द मंथ्स अहेड कह रहे हैं इंडिया एंड फ्रांस विल लाइकली फाइंड ग्रेटर अलाइनमेंट, उनके बीच में बहुत ज़्यादा शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होगी ग्लोबल चैलेंजेस की, इन देयर परस्यूट ऑफ ग्लोबल कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस की, वो मिलके कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। सो ये फ्रेंडशिप के बारे में बात हो रही है फ्रांस और इंडिया के दोनों नेशंस के बीच में, दोनों नेशंस के अच्छे टाइज हैं और अब कैसे कैसे आगे बढ़ना है उन सब से रिलेटेड अब बात हो रही है इसमें, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द एडिटोरियल। बहुत अच्छा एडिटोरियल था, इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिली होगी, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट, मिलते हैं कल के सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। बताइए आपको कैसा लगा सेशन, ठीक है। ओके, बाय बाय।